नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पे। दोस्तों, अभी मैं बात करने वाला हूं आने वाले सूर्य ग्रहण और उससे पड़ने वाले 12 राशियों पर उसके प्रभाव के बारे में। क्या अच्छाइयां हैं, किसके लिए ये ग्रहण शुभ रहेगा, किसके लिए अशुभ रहेगा। आइए इससे पहले बात करते हैं कि ये ग्रहण कब लगने वाला है। ये सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को कृष्ण पक्ष मार्गशीर्ष मास के अमावस्या तिथि को होने वाला है। ग्रहण कहीं भी हो, ग्रहण का मामला सूर्य और पृथ्वी का मामला। आप पृथ्वी पर, भले ही आप इंडिया में हैं, इंडिया में ग्रहण दृश्य नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में दृश्य है तो पृथ्वी पर, तो ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पे इसके शुभ और अशुभ प्रभाव बिल्कुल हर किसी जनमानस के ऊपर बिल्कुल पड़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, सूर्य ग्रहण के दिन बहुत सारे लोग कई तरह के ज्योतिषीय उपाय भी करते हैं। किसी की कुंडली में पितृदोष है, ग्रहण दोष है, तो सभी दोषों के निवारण के लिए यह ग्रहण भले ही भारत में दृश्य ना हो, लेकिन बिल्कुल मान्य होगा। आइए अब बात करते हैं 12 राशियों पर इसके प्रभाव किस तरह से पड़ेंगे और किस राशि के लिए ये शुभ है और किस राशि के लिए इसके प्रभावों में अशुभता है, और क्या करें ताकि आप इसके दुष्प्रभावों से बचे रहें। 12 राशियों पे इस ग्रहण के प्रभाव की गणना करने के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर ये ग्रहण किस राशि पर हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भचक्र में 12 राशियां हैं, क्रमशः मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों के क्रम में अभी सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, और चूंकि केतु भी वहीं विराजमान है, तो ऑलरेडी सूर्य ग्रहण दोष में चल रहे हैं और ये स्थिति 16 नवंबर से 16 दिसंबर बनी हुई है। सूर्य केतु के इस कंजक्शन को, युति को, या तो आप ग्रहण दोष कह लें या पितृदोष कह लें, ये ज्योतिषीय आधार पे ये अशुभ दोषों में माना जाता है। और जब सूर्य पीड़ित हो तो कहीं ना कहीं इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं, और आपके लगन चार्ट के हिसाब से सूर्य जहां के लॉर्ड होते हैं, स्वामी होते हैं, वहां के कारक तत्वों को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। ये युति तो अलग बात है, लेकिन इसी दौरान जब सूर्य और केतु की युति हो रही है और यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी हो जाए, तो जाहिर सी बात है, जो ज्योतिषी नहीं भी जानते हैं वो भी इस बात का आकलन कर सकते हैं कि ग्रहण का मतलब क्या होता है। ग्रहण का मतलब काली छाया, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी, है ना। जैसा कि आपने सुन रखा होगा कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए, बच्चों को घर से नहीं निकलना चाहिए, खाना पीना वर्जित होता है, इवन की पूजा पाठ भी मान्य नहीं होता, देव प्रतिमाओं को आप टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। हाँ, जाप हवन इत्यादि किए जा सकते हैं। दोस्तों, मेष राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण कैसा होने वाला है, आइए समझते हैं। देखिए, क्योंकि वृश्चिक राशि में ग्रहण होने वाला है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और आपके स्वामी भी मंगल हैं, यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर है, तो मंगल इस ग्रहण से प्रभावित जरूर होंगे। अब देखिए, मेष राशि में पंचमेश होते हैं सूर्य। ग्रहण किस पे लगने वाला है? सूर्य पे लगने वाला है, तो प्रभावित कौन होगा? सूर्य होगा, और सूर्य जहां के मालिक होंगे वहां के कारक तत्व प्रभावित होंगे। तो पंचम भाव होता है प्रेम, शिक्षा, संतान इत्यादि, और ग्रहण कहां लग रहा है? अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? आयु, अचानक का भाव। तो आपके लिए फलित क्या हुआ? पंचम के स्वामी होकर अष्टम में ग्रहण लग रहा है, तो आपको इसमें क्या दुविधाएं हो सकती है, इसके फलित क्या होंगे? देखिए, अष्टम में ग्रहण है तो सर्वप्रथम तो सेहत का ध्यान रखना अति अनिवार्य होगा। कोई भी प्रेम संबंध, वहां पे कुछ तकलीफें आ सकती है मेष राशि के जातकों। साथ में विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि शिक्षा का भी भाव है, तो कोई इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस वगैरह होने वाले थे, कॉम्पिटिशन्स वगैरह का मामला था, तो ये आपके लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। संभल के और अपनी मानसिकता को, मनोबल को मजबूत रखते हुए चैलेंजेस फेस करें, एग्जामिनेशन दें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। लेकिन ग्रहण के समय ये जो 1 महीने का वक्त है, आत्मविश्वास में काफ़ी कमी देखी जाएगी। तो आत्मविश्वास में कमी अगर बाय डिफॉल्ट हो रही है, तो आपको अपने आप विश्वास लेकर आना पड़ेगा। साथ ही
जो भी जातक संतान से संबंधित प्रयास कर रहे थे, वहाँ पे अभी विलंब की संभावना है, या जो महिलाएं गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, उन्हें बहुत सावधानी की ज़रूरत होगी इस ग्रहण के बाद भी। और अभी फ़िलहाल जिनके संतान हैं, उन्हें अपने संतान पर भी और उनके सेहत पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो कुल मिलाकर मेष राशि के जातकों के लिए इस ग्रहण का प्रभाव अशुभ माना गया है। आइए बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए ग्रहण के प्रभाव कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, वृषभ राशि शुक्र की राशि, चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, और ग्रहण लगने वाला है सप्तम में। दोस्तों, वृषभ राशि के लिए ये ग्रहण शुभ माना जा रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि चतुर्थ के लॉर्ड हैं और सप्तम में ग्रहण लगने वाला है, तो कोई भी प्रॉपर्टी का मामला अगर पार्टनरशिप में था, वहां पे विवाद की संभावना बनेगी। तो अभी कोर्ट कचहरी के मामले बहुत संभाल के करने हैं आपको। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। आपके लिए बस इतनी सावधानी है। धन के मामले में ये ग्रहण आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है, तो ग्रहण के दिन आप जो भी जाप हवन इत्यादि कर सकते हैं करें, आपको ये ग्रहण शुभता देगा। आइए बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण क्या लेकर आया है। दोस्तों, मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और ग्रहण लगने वाला है छठे भाव में। इस ग्रहण से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं आपके लिए थोड़ी मानसिक कमजोरी को लेकर आ सकते हैं। कोई भी प्लानिंग करते समय, स्ट्रेटजी बनाते समय आपसे चूक हो सकती है, वहां आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो उन्हें इस ग्रहण के दुष्प्रभावों के कारण परेशानी हो सकती है, आप उनका ध्यान रखें। साथ ही कोई भी रोग जो पहले से चल रहे हैं आपके साथ, या कोई शत्रु का मामला चल रहा है, कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, या कोई कर्ज, कोई ईएमआई आपको बॉदर कर रही है, तो आपको थोड़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू पे सावधानी रखने की जरूरत होगी। बाकी ग्रहण का प्रभाव आपके लिए शुभ आकलन किया गया है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में धन के स्वामी है सूर्य और ग्रहण है पंचम भाव। दोस्तों, आपके लिए इस ग्रहण का फल अच्छा नहीं है। कारण क्या है? धनेश है। धन के स्वामी 1 महीने से ऑलरेडी ग्रहण दोष में चल रहे हैं और आने वाले 16 दिसंबर तक होंगे। इस दौरान 4 दिसंबर को होने वाले ग्रहण के कारण धन हानि की संभावना बन रही है। हो सकता है कोई ऐसी जिम्मेदारी आ जाए जिसमें आपके सेविंग्स निकल जाएं और लिक्विडिटी ना होने के कारण आपको मानसिक दबाव का सामना करना पड़े। संतान पक्ष से कुछ समस्याएं आ सकती है। साथ ही रिश्तों में कुछ खटास उत्पन्न हो सकती है। सेकंड हाउस का ग्रहण है, तो रिश्ते, आपकी जबान और धन तीनों को बिल्कुल संभाल कर रखना है, नहीं तो आप संकट में आ सकते हैं। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। दोस्तों, सिंह राशि सूर्य की राशि, आपके तो लग्नेश ही होते हैं सूर्य, और लग्नेश पे ग्रहण लगने वाला है, वो भी चतुर्थ भाव में, तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सेहत का ध्यान अति 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 आवश्यक है, खास करके 1 महीने। हार्ट पेशेंट बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहें। आपसे इस दौरान कुछ गलतियों की संभावनाएं बनेंगी, बहुत ही सोच समझकर कोई निर्णय लें। आराम आराम से चलते रहें। 16 दिसंबर तक का समय अनुकूल नहीं है। इस ग्रहण के आधार पे मैं ये बता रहा हूँ, तो इससे कैसे बचें, वीडियो के लास्ट में जरूर देखिएगा, ताकि आप उन मंत्रों को करके, उन पूजाओं को करके आप इसके दुष्प्रभावों से बच सकें। क्योंकि चूंकि आपके स्वामी पर ही ग्रहण लग रहा है, तो आप सिंह राशि के जातकों को ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, घबराना नहीं है, लेकिन क्योंकि कोई भी प्लैनेटरी कंजक्शन या कोई भी जब इस तरह की घटना होती है, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, या कोई मेजर कंजक्शंस हो, तो उसका प्रभाव डायरेक्टली 100 नहीं 1000% जनमानस पर पड़ता है। भले ही आप इसे वैल्यू दें या ना दें, जो लोग इससे वैल्यू देते हैं तो इसके उपायों को करते हुए वो सेफली निकलते चले जाते हैं, और जो लोग लापरवाही करते हैं, आज नहीं तो कल इसके दुष्परिणामों को उन्हें भुगतना ही पड़ता है, और वही गलती जीवन में आने वाली कठिनाइयों के रूप में कुछ टाइम में उनके सामने आना शुरू होती है। तो दोस्तों, इस तरह की कोई भी ज्योतिषीय घटनाएं जब हो, तो इसके उपायों को अवश्य करना चाहिए। इससे आपको लाभ ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा।
आइए बात करते हैं कन्या राशि की। दोस्तों, कन्या राशि में 12वें भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, और तीसरे भाव में ग्रहण है। खर्च की अधिकता बढ़ाएंगे सूर्यदेव, क्योंकि ग्रहण में है, कमजोरी है, केतु के साथ ऑलरेडी है, और ग्रहण भी हो रहा है, तो चूंकि 12वें के स्वामी है, व्यय बढ़ेगा। खर्चे पे नियंत्रण रखना है आपको, सेहत का ध्यान आपको भी रखना है। जो जातक विदेश से संबंध रखते हैं, विदेश में हैं, उन्हें खास करके इस दौरान 16 दिसंबर तक बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, अन्यथा पैसे के मामले में आप किसी गंभीर परिस्थिति में उलझ सकते हैं। कुछ ज्यादा परेशानियों के योग नहीं है, परंतु जिस पॉइंट पे ये ग्रहण अटैक करने वाला है, मैं सिर्फ उस पॉइंट को इंगित करता जा रहा हूं ताकि आप वहां सावधानी रखें। किसी भी नेगेटिव पॉइंट को बोलने का सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस होता है कि हम वहां पे संभल के चलें ताकि आपको नुकसान ना हो। तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी ये ग्रहण शुभ नहीं माना जाएगा, और न ही सिंह राशि के जातकों। तुला राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण थोड़ा गंभीर हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले से पता है कि सूर्य तुला राशि से निकलकर अभी वृश्चिक राशि में आए हैं, उनके अंदर पावर बिल्कुल नहीं है, और आपके लाभेश हैं, आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, आपके इनकम के स्वामी हैं, आपके एटीएम है सूर्यदेव। और ग्रहण कहाँ लग रहा है? धन भाव में, लिक्विडिटी वाले भाव में, वाणी रिलेशंस के भाव में। तो इसका मेजर संबंध कहाँ है? धन से ज्यादा है 90%, और थोड़ी सी वाणी और थोड़े से रिलेशंस भी उसमें ऐड हो गए। देखिए, इस दौरान 16 दिसंबर तक आपको जो भी इनकम के जो स्रोत हैं, जो भी सोर्सेस होंगे, वहां आपको थोड़ी बाधा का अनुभव पहले से ही हो रहा होगा, और अभी 16 दिसंबर तक इस ग्रहण के दुष्प्रभाव के कारण आप ये कह सकते हैं कि बनते काम बिगड़ने की आशंका रहेगी। धन की कमी के कारण चिंता बढ़ सकती है, तो सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि अगर मानसिक दबाव में आप होंगे तो कहीं ना कहीं गलतियां करेंगे, और फिर उस गलती का जो हर्जाना है लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। तो प्लीज़ कोई लोन ना लें दबाव में आने पर भी। किसी रिश्तेदार से तो बिल्कुल ना मांगे, वो आपकी सहायता नहीं करने वाला। फिलहाल 16 दिसंबर तक के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट टाल दें। कोई नया काम अभी फिलहाल बहुत सोच समझ कर करें, बहुत ज़रूरी हो तभी करें। कोर्ट कचहरी केस, कोई भी शत्रु, किसी को भी अभी कहीं छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं। 16 दिसंबर तक का समय आराम आराम से आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहिए। बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रांग मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अभी हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकादश भाव में प्रॉब्लम है और धन के भाव में प्रॉब्लम है, तो अभी वक्त सावधानी का है। दोस्तों, आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों, क्योंकि ग्रहण आप ही की राशि में है तो सावधान। दशम के लॉर्ड हैं सूर्य। करियर में अचानक से बाधा आने के चांसेस है। क्या आप अगर प्रोफेशनल्स हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं वहां पे अचानक हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो, और ये प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो सकती है जॉब वालों के लिए। बिजनेस वालों के लिए कोई ऐसे बहुत बड़े अगर लोन का कोई अप्रूवल हो रहा था, कहीं से फंड आने वाले थे, या जिसका कमांड आपके हाथों में नहीं था, ओवरटेक सकता है। साथ ही जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें भी कार्यस्थल पे अचानक कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है जो उन्होंने सोचा ही नहीं। कार्य क्षेत्र के साथ साथ ये ग्रहण आपकी सेहत को भी डैमेज कर सकता है, तो आपके लिए भी सेहत को देखते हुए धीरे धीरे चलने की सलाह होगी 16 दिसंबर तक। इस ग्रहण का फल आपके लिए भी शुभ नहीं माना जाए। आइए बात करते हैं धनु राशि की। दोस्तों, धनु राशि उतरती 7.5 के फेज में अप्रैल तक चल रही है। दबाव धीरे धीरे कम होता जरूर दिख रहा है, लेकिन सूर्य आपके 9वें भाव के लॉर्ड है, भाग्य स्वामी, और ग्रहण है 12वें भाव में। तो अगर आपके पिता को सेहत से संबंधित कोई भी परेशानी चल रही थी तो अभी 1 महीना काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। धन संबंधी मामलों में आपके लिए भी थोड़ी सी परेशानी दिख रही है।
इस दौरान भाग्य में कमी का अनुभव होगा। आपके लिए ये ग्रहण का जो फल है, शुभ और अशुभ में ना नाप कर इसे व्यय कारक कह सकते हैं। तो खर्च पर नियंत्रण रखें और 16 दिसंबर तक फूंक फूंक कर कदम रखें। आइए बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। दोस्तों, मकर राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण शुभ फल लेकर आया है। कारण क्या है? आपके अष्टम के स्वामी होते हैं और एकादश में ग्रहण है। तो अष्टम देखिए, अचानक सफलताओं का भी भाव होता है और अचानक दुर्घटनाओं का भी भाव होता है। जो भी बिजनेसमैन है, ये ग्रहण उनके लिए तरक्की लेकर आएगा। व्यापार में उन्नति होगी, लेकिन आसानी से नहीं होगी। कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करने के बाद, लेकिन हाँ, आप इसे निजात पाएंगे, क्योंकि आपके लिए इसका फलित नेगेटिव नहीं आ रहा है। आपको भी शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। 8वें भाव के लॉर्ड हैं, तो कुछ छिपे हुए शत्रु एक्टिव हो सकते हैं। साथ ही जब आप ड्राइविंग करें तो विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य आपके अष्टमेश है और वो ग्रहण में है। खासकर 16 दिसंबर तक आपको भी सावधानी की जरूरत है। लेकिन हाँ, वर्क प्लेस पे आपको ऐसे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली और ना ही कोई रिश्ते और कोई ऐसे गंभीर समस्याएं हैं। तो जो मेन समस्या सिर्फ और सिर्फ रहेगी कि सडन होने वाले कोई भी आकस्मिक घटनाओं के प्रति सचेत रहना पड़ेगा, जिसमें यही चीज़ें आती हैं कि ड्राइविंग सोच समझ कर करें। और कुछ अचानक होने वाली चीज़ें, जैसे अभी शेयर मार्केट में कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, खासकर 16 दिसंबर तक। और कोई ज़्यादा आपके लिए घबराने की बात नहीं है। 16 दिसंबर तक आराम से चलते रहें, कोई बड़ी मूवमेंट ना करें। आइए बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि चढ़ते 7.5 के फेज में चल रहे हैं। दबाव महसूस पहले से हो रहा है और अभी आप देखिए, सूर्य आपके सप्तम के स्वामी हैं और 10वें भाव में यह ग्रहण हो रहा है। तो कोई भी काम पार्टनरशिप में अगर आप कर रहे थे, तो वहां पे नुकसान होने की संभावना बनेगी। संभल कर करें। अगर कोई पार्टनरशिप आप शुरू करना चाह रहे थे, अभी तो बिल्कुल ना करें। और अगर पार्टनरशिप से कोई बड़ा लाभ आने वाला था, आएगा जरूर, विलंब होगा। आपके लिए ग्रहण का फल शुभ आकलन किया गया है, हर तरह से शुभ है। बस पार्टनरशिप के मामले में थोड़ी सी समस्या दिख रही है और जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी समस्या दिख रही है। सावधानी रखें, ख्याल रखें, समय निकल जाएगा। आइए बात करते हैं आखिरी राशि मीन के बारे में। सूर्य आपके 6ठे भाव के लॉर्ड हैं, 9वें भाव में ग्रहण हो रहा है। पिता के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। पहले से कोई समस्या सेहत के साथ है, या कोई आपके शत्रु आपके ऊपर हावी है, या कोई कर्ज है, तो आपको इस ग्रहण के प्रभाव से वो थोड़ा परेशान कर सकते हैं। चाहे सेहत, चाहे शत्रु, चाहे कर्ज, यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। फिलहाल 16 दिसंबर तक कोई भाग्य वाला काम ना करें जो भाग्य भरोसे हो, है ना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो राम भरोसे होते हैं, तो वो काम में अभी हाथ नहीं लगाना। तो ये थे 12 राशियों के लिए ग्रहण के शुभ अशुभ फलों की गणना। आइए, अब मैंने जिनके लिए अशुभ बताए हैं या शुभ बताए हैं, अब मैं जो बताने वाला हूं, अगर वो कार्य आप कर लें तो आपको इसके नेगेटिव जो भी प्रभाव है उसमें आपको कमी जरूर मिलेगी, राहत जरूर मिलेगी। अगर आप भी अपनी निजी कुंडली, गोचर तथा वर्षफल के आधार पर कुंडली में छिपे रहस्यों के बारे में समझकर 2022 में सफलता की नई बुलंदियों को छूना चाहते हो, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं तथा 10 महाविद्या के साधक ज्योतिष वचस्पति डॉक्टर मुकेश के द्वारा वीडियो कॉल के जरिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको और आपके समस्त परिवार को डॉक्टर मुकेश की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले 2 ही बातों को समझना आवश्यक है। ग्रहण है वृश्चिक राशि पे, तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, तो मंगल पीड़ित है। और ग्रहण में कौन है? सूर्य। तो अगर हम सूर्य और मंगल को मजबूती देकर चलते हैं तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आ रही है। तो करना क्या है दोस्तों? देखिए, सूर्य को जल देना तो एक दैनिक प्रक्रिया है, सभी को करना चाहिए, इससे शुभता मिलती है। वो तो करें ही करें, साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का
पाठ करें। जल ले लें, सूर्य देवता को अर्घ दें, उसी जल से थोड़ा मस्तक गीला कर लें और वहीं पे खड़े खड़े आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें। आदित्य हृदय स्तोत्र हनुमान चालीसा की तरह एक छोटी सी पुस्तक होती है, आप उसका पाठ करें, सूर्य के बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरा उपाय, गायत्री मंत्र या सूर्य के किसी भी बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे बेहतरीन, या ओम घृणी सूर्याय नमः, या सूर्य के तो अनेकों मंत्र हैं, आप कोई भी मंत्र सिलेक्ट कर सकते हैं, आप उनके मंत्रों को आप करें। साथ में मंगल को बल देना जरूरी है। मंगल काफी टाइम से अस्त चल रहे थे, अभी 28 नवंबर को उदित हुए हैं, बल तो आ गया है बट उन्हें और बल देना है, और बल देना है। ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः या ओम ह्रीम भौमाय नमः, इस मंत्र के जाप से मंगल में थोड़ी एनर्जी आएगी। जिनके मंगल कुंडली में अशुभ है उन्हें ओम ह्रीम भौमाय नमः का जाप करना चाहिए, और जिनकी कुंडली में शुभ है सिर्फ पावर देनी है ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः। बस आपको इतना करना है। ग्रहण के दिन किसी पवित्र नदी के किनारे जाने का मौका मिले तो आप जाके स्नान, दान, जप, हवन जो भी हो सकता है आप कर सकते हैं। आपके घर में अगर हवन करने की व्यवस्था हो तो गायत्री का हवन सूर्य ग्रहण के दिन काफी शुभाशुभ फल प्रदान करता है। तो कोई भी हवन, जप, तप, दान करने में कोई भी संशय नहीं है। और अगर आप भारत में रहते हैं, भारतवासी हैं, तो भारत में दृश्य नहीं है, तो ऐसी कोई सूतक काल की भी कोई भी समस्या नहीं है। तो आप अगर करना चाहें तो अपने शुभ संजोगों के लिए, शुभता के लिए अवश्य करें। 2022 बस आने वाला है, तो उसे मजबूती के साथ एक बहुत ही बढ़िया तरीके से शुरू करने के लिए इससे अच्छा समय और कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। आने वाला 9 वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। नमस्कार, बहुत जल्द मिलता हूं अगले कार्यक्रम में। If you enjoyed this YouTube video, please like it, share with your friends, and subscribe my channel, Astro Nakshatra 27, and don't forget to press bell button too.